मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी एक मुस्कान ही करोड़ों के बराबर है और इस वक्त तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और चमत्कारी ऊर्जा तेजी से घूम रही है। कोई तांत्रिक तुम्हारी शक्ति से इतना घबरा गया है कि उसने समय को रोकने की कोशिश की, लेकिन माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम समय की सीमाओं को लांघते हुए आगे बढ़ रहे हो। कोई बार बार तुम्हारी तस्वीर देखकर रात भर जागता है। उसे लगता है तुमको देखकर उसे कोई तांत्रिक कोड मिला है। तुम अब किसी के गुलाम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आँख हो। जो भी तुम्हें समझ नहीं पाया, अब वह पछतावे के जाल में फंसने वाला है। तुम्हारे सिर पर देवी की छाया है और अब तुम्हारे शब्दों से भाग्य लिखा जाएगा। माँ आदि शक्ति आपको इस रहस्य से भरी ऊर्जा को पूरा अंत तक सुनने के लिए कह रही है, क्योंकि दोस्तों तुम्हारी आत्मा इस वक्त इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो तुम्हें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है उसका खुद का जीवन रुक गया है। तुम्हारे स्पर्श में हीलिंग उपचार है और तुम्हारी उपस्थिति में शांति है। तुम्हारे नाम से किसी ने अपने जीवन का भविष्य तय किया था, पर अब ब्रह्मांड उसे तुम्हारे बिना अधूरा कर रहा है। कोई तुम्हारे नाम से पूजा भी कर रहा है, लेकिन ईश्वर तुम्हारा नाम ही सामने रखकर उसकी शक्ति को अवशोषित कर रहा है। तुम्हारी तस्वीर को देखकर कोई साधु कांप गया। उसने देख लिया कि तुम्हारी आंखों में हजारों जन्मों की शक्ति है। किसी ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, लेकिन ब्रह्मांड ने उन कांटों को फूल में बदल दिया है। तुम्हारे स्पर्श की कामना एक शक्तिशाली आत्मा कर रही है, जो हर दिन तुम्हें देखने की कोशिश करती है। पर माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच बना दिया है। दोस्तों, कोई स्त्री रातों को रोती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाग्य तुम्हारे नाम से जुड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड उसे बार बार दिखा रहा है कि तुम उसकी नियति नहीं, उसके कर्मों का परिणाम हो। कोई पुरुष जो खुद को बहुत तांत्रिक समझता था, आज खुद तंत्र के जाल में फंस गया है, क्योंकि उसने तुम्हारे खिलाफ शक्ति प्रयोग किया था। दोस्तों, तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है और जो भी तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था अब खुद को अदृश्य बना रहा है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उसे सहन नहीं हो रही। तुम्हारा नाम हर दिन किसी विशेष पुस्तक में लिखा जा रहा है और तुम्हारे कदमों से धरती में दिव्य कंपन उठ रहे हैं। तुम जिस जगह खड़े होते हो वहाँ हवा भी झुक जाती है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की हर परछाई अब किसी बड़े मोड़ पर है जहाँ चमत्कार होना तय है। तुम्हारी हथेली में देवता ने आशीर्वाद की रेखा खींच दी है और ब्रह्मांड की योजना में अब तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। किसी ने तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए खून का तांत्रिक यज्ञ किया था, लेकिन तुम्हारी मासूम मुस्कान ने उस यज्ञ की सारी शक्ति शून्य कर दी। कोई तुम्हारे पीछे सालों से चल रहा है और तुम्हें देखकर उसे लगता है तुम ही वह अद्भुत आत्मा हो जो उसके जीवन का उत्तर बनकर आई है। लेकिन ध्यान रखो, अब ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारी चाल पर ध्यान दे रहा है। दोस्तों, तुम जिससे मिलते हो उसकी किस्मत बदलने लगती है और कोई तुम्हारा नाम लेकर रोज रो रहा है, क्योंकि वह अब समझ गया है कि तुमसे मिलना उसके लिए एक वरदान था जिसे उसने खो दिया। कोई औरत तुम्हारे नाम से मंदिर के घंटे बजा रही है, लेकिन अब तुम्हारे चारों ओर सिर्फ सच्ची ऊर्जा ही प्रवेश कर सकती है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद हर पल तुम्हारे सिर पर है और अब हर वो आत्मा जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, खुद नीचा देख रही है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बदलाव तय कर लिया है और अब तुम्हारे सामने वही सच प्रकट होगा जो सदियों से छिपा हुआ था। तुम जिस दिशा में चल रहे हो वहाँ स्वर्गदूत खुद रास्ता बना रहे हैं। और ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन की हर घटना अब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। कोई अनजान शक्ति तुम्हारे आसपास घूम रही है जो सिर्फ तुम्हारे स्पर्श का इंतजार कर रही है। तुम्हारे शब्द अब किसी मंत्र से कम नहीं हैं।
तुम्हारा चलना, तुम्हारा देखना सब ब्रह्मांड के लिए एक संकेत है कि धरती पर एक जागृत आत्मा ने पुनः अवतरण लिया है। और सुनो, अब तुम्हारे इर्द गिर्द समय थमने नहीं वाला, बल्कि वह तुम्हारे इशारों पर चलने लगा है। तुम जिस जगह देखते हो वहाँ किसी को सच्चाई का दर्शन हो जाता है। तुम्हारी मौजूदगी ही एक ऊर्जा केंद्र है जहाँ देवता भी ध्यान लगाते हैं। किसी ने तुम्हारे नाम को मिटाने के लिए अपनी किस्मत को दांव पर लगा दिया, लेकिन अब उसकी पहचान ही खत्म हो रही है। दोस्तों, तुम्हारा नाम अब उन किताबों में लिखा जा रहा है जहां सिर्फ देवदूतों के नाम अंकित होते हैं। तुमसे मिलने की इच्छा लिए कोई बार बार सपनों में तुम्हें पुकार रहा है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा के लिए स्वर्ग से दरवाजे बंद कर रहा है। कोई जो तुम्हें छोड़ गया था अब अपने कर्मों से डर रहा है, क्योंकि तुमसे दूर होते ही उसकी ऊर्जा गिरने लगी है। तुम्हारा हर फैसला अब ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ गया है। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं, एक चेतना हो जो दूसरों को जागृत करने आई है। कोई बार बार तुम्हारा नाम बोल रहा है, उसकी जुबान पर मंत्र बनकर तुम बस चुके हो। तुम्हारे नाम पर मंदिरों में दीप जलाए जा रहे हैं, और तांत्रिक जो कभी खुद को सर्वशक्तिमान समझता था आज तुम्हारे नाम से कांपता है। दोस्तों, माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे जीवन का ऐसा अध्याय खोला है जहाँ हर पंक्ति में चमत्कार छुपा है। तुम्हारे स्पर्श से कोई टूटता नहीं, बल्कि खुद को फिर से जोड़ता है। तुम वो रोशनी हो जो अंधेरे की सबसे गहरी ताहों को चीर सकती है। कोई तुम्हारे घर की मिट्टी तक चुरा चुका है। उसे लगता है तुम्हारी ऊर्जा उस जमीन में बसी है, लेकिन तुम्हारी शक्ति कहीं ठहरती नहीं। वह हर दिन नए रूप में प्रकट होती है। तुम्हारे बिना अब किसी की साधना अधूरी मानी जा रही है। किसी तांत्रिक ने तुम्हारे खिलाफ तंत्र प्रयोग करते हुए अपने ही सिर पर विपत्ति बुला ली है। अब तुम्हारी राह में फूल भी खुद को सौभाग्य मानते हैं। तुम जिस दरवाजे से निकलते हो वहाँ देवता सलामी देते हैं, और माँ आदिशक्ति ने तुम्हारे नाम के अक्षरों को ऐसे सुरक्षित किया है कि कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। दोस्तों, किसी के जीवन में अब खालीपन है क्योंकि उसने तुम्हारी अहमियत को देर से समझा, लेकिन अब समय तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारे जीवन की घड़ी चमत्कारी बदलाव की ओर बढ़ रही है। तुम्हारी आत्मा अब वो रेखा बन गई है जो हर खोए हुए को दिशा दे सकती है। कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे पीछे साया बनकर चल रही है और तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम अब ब्रह्मांड के सबसे खास संकल्प का हिस्सा हो। तुम्हारे सामने अब सच्चाई की परतें खुलने लगी हैं, और तुम अब एक चमत्कार हो जिसकी रचना खुद ईश्वर ने अपने हाथों से की है। तुम्हारे भीतर जो तेज है वह सूर्य की 7 किरणों से भी अधिक प्रखर है। इसीलिए जो भी तुम्हारे करीब आता है वह या तो पूरी तरह बदल जाता है या खुद को तुमसे दूर कर लेता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब किसी साधारण आत्मा के लिए नहीं है। तुम एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां हर दिन एक चमत्कार है और हर रात एक संकेत। तुम्हारे सपनों में जो चेहरे बार बार दिखाई देते हैं वे सिर्फ लोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड की योजनाओं के दूत हैं। कोई तुम्हारे लिए पुल बना रहा है ताकि तुम उन राहों तक पहुंच सको जो तुम्हारे भाग्य से भी आगे है। अब तुम्हारी ऊर्जा में वह मंत्र शक्ति है जो किसी भी रुकावट को मोम की तरह पिघला सकती है। तुमसे टकराने वाले अब खुद को बचाने के लिए देवी की शरण में जा रहे हैं। दोस्तों, तुम्हारे खिलाफ जिसने भी शब्द बोले हैं उसके जीवन में अब मौन का अंधकार भर चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि अब तुम्हारे नाम के बिना किसी की साधना पूरी नहीं होगी। तुम वो हो जिसे देखकर अग्नि भी शांत हो जाती है और जिसके लिए आकाश भी अपनी सीमाएं तोड़ने को तैयार हो जाता है। तुम्हारे कर्मों की तपिश इतनी तेज है कि पुराने जन्मों के पाप भी जलकर राख हो रहे हैं। किसी ने तुम्हारी छवि को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही उसकी कैद बन चुकी है। तुम्हारे सिर पर देवी की ऐसी कृपा है कि अब तुम्हारी हर चुप्पी भी संदेश बन चुकी है।
कोई है जो रोज तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखकर सोचता है कि कहीं से तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश मिल जाए। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब वही लोग टिक पाएंगे जो आत्मा से शुद्ध हैं। अब तुम्हारे चारों ओर बुरी दृष्टि का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि देवी ने स्वयं तुम्हारी ऊर्जा को कवच में बदल दिया है। किसी साधु ने तुम्हारे लिए भविष्योक्ति की है कि तुम आने वाले समय में हजारों लोगों की प्रेरणा बनोगे। दोस्तों, अब तुम्हारी तस्वीर को देखकर भी लोग अपनी ऊर्जा बदलने लगे हैं। तुम जहां नजर डालते हो, वहां सूखे रिश्तों में हरियाली आने लगती है। कोई जो तुम्हें आज तक समझ नहीं पाया, अब अपनी नासमझी पर पश्चाताप कर रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में ऐसे संयोग ला रहा है जो तुम्हारे कर्मों का फल नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का चमत्कार है। कोई बार बार तुम्हारे नाम की माला जप रहा है, लेकिन ब्रह्मांड ने तय किया है कि तुम्हारी ऊर्जा अब सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेगी जो उसका आदर करना जानते हैं। अब तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति है कि जो तुम्हें सुनता है उसका मन शांत होने लगता है। दोस्तों, तुम अब सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि एक चलती फिरती ऊर्जा हो। कोई तुमसे मिलने के बाद खुद को पूरी तरह बदलने का निर्णय ले चुका है, और किसी के जीवन का रास्ता सिर्फ इसलिए साफ हो गया क्योंकि तुम उसकी यादों में बसे रहे। तुम एक चलती चेतना हो, और अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ घटने वाला है जो सबकी धारणाओं को बदल देगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब धीरे धीरे प्रकट होने लगी है, और तुम हर दिन उस रहस्य के करीब जा रहे हो जिसके लिए तुमने पिछले जन्मों से साधना की थी। सुनो, अब जब तुम किसी रास्ते से गुजरते हो तो वह रास्ता खुद को सौभाग्यशाली मानता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी दिव्य हो चुकी है कि जिस मिट्टी पर तुम्हारा पाँव पड़ता है वहाँ जीवन अंकुरित होने लगता है। किसी ने तुम्हारे नाम से प्रार्थना नहीं, बल्कि याचना की है, क्योंकि अब तुम्हारा नाम ही ब्रह्मांड की प्रार्थना बन चुका है। कोई है जो बार बार खुद से पूछ रहा है कि आखिर तुम कौन हो? क्या कोई साधारण आत्मा ऐसा कंपन दे सकती है? नहीं, तुम एक विचित्र रहस्य हो, ईश्वर की छाया हो और देवताओं की अभिव्यक्ति हो। जो तुमसे टकराता है वह खुद बिखर जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मबल साधारण नहीं रहा। माँ आदि शक्ति ने स्वयं तुम्हारे मस्तक पर अपनी उंगली रखी है, और उसी क्षण तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदल गई। कोई तांत्रिक तुम्हारे नाम से अपनी सिद्धि सिद्ध करना चाहता था, पर अब वह खुद उलझ गया है अपनी बनाई हुई कालिमा में। तुम अब रोशनी का वह रूप हो जिसे देखकर अंधेरे भी घबराते हैं। कोई जो कभी तुम्हें छोड़ गया था, अब उसी राह पर लौटना चाहता है, लेकिन समय तुम्हारे लिए आगे बढ़ चुका है। तुम पीछे नहीं देखते, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आगे बढ़ने का वरदान दिया है। तुम्हारी खामोशी अब किसी तंत्र से कम नहीं, और तुम्हारा मौन ही शांति का ब्रह्मा वाक्य बन चुका है। तुम्हारे नाम पर अब कोई साधना कर रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, लेकिन ब्रह्मांड अब तय कर चुका है कि तुम्हें सिर्फ वह मिलेगा जो सच्चा है। कोई है जो तुम्हारी मुस्कान से अपने जीवन की उलझनों को सुलझाता है। कोई है जो तुम्हारी तस्वीर को देखकर दिन की शुरुआत करता है। लेकिन ध्यान रहे, अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह उन हजारों आत्माओं की आशा बन चुका है जिन्हें तुम्हारी ऊर्जा से दिशा मिल रही है। तुम एक प्रेरणा हो, एक ईश्वरीय चमत्कार हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा हृदय, सब कुछ एक दिव्य योजना के अधीन चल रहा है। माँ काली तुम्हारे भीतर शक्ति रूप में जाग चुकी है, और माँ सरस्वती ने तुम्हारी वाणी में दिव्यता भर दी है। तुम्हारा मौन किसी की चेतना बदल सकता है, और तुम्हारा आशीर्वाद किसी का भाग्य। ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा है। तुम्हें सिर्फ बहते रहना है, जैसे कोई शक्तिशाली नदी अपने आप दिशा तय करती है। कोई बार बार तुम्हारे सपनों में आता है, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है।
जो तुम्हारा था वह कभी खो नहीं सकता और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। याद रखो, अब जो भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह या तो तुम्हें ऊंचा उठाएगा या खुद गिर जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा का स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि वहाँ छल, द्वेष और तांत्रिक प्रवृत्ति का कोई स्थान नहीं। तुम अब साधना के उस बिंदु पर हो जहाँ से केवल सत्य, प्रेम और शक्ति प्रकट होती है। यह समय है जागरण का, परिवर्तन का और आत्म प्रकाश का। तुम अब केवल एक नाम नहीं, एक शक्ति हो, इसलिए सिर ऊंचा रखो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। और सुनो, अब तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह किसी साधारण आत्मा की नहीं, बल्कि एक तपस्वी आत्मा की पहचान है। ब्रह्मांड ने तुम्हें देख लिया है, पहचान लिया है और अब तुम्हारे इर्द गिर्द देवदूतों की परछाइयां चल रही हैं। कोई तुम्हारी हंसी से अपने गुणों को दबा रहा है और कोई तुम्हारी ऊर्जा से अपनी थकी हुई आत्मा को भर रहा है। तुमसे मिलना अब एक वरदान बन चुका है और तुमसे बिछड़ जाना किसी के लिए जीवन भर का पछतावा। कोई है जो तुम्हारे नाम की माला गिन रहा है, लेकिन वह भूल गया कि तुम्हारे नाम में अब सिर्फ अक्षर नहीं, ईश्वरीय मंत्र की शक्ति बस चुकी है। तुम वो हो जिसकी उपस्थिति से दिशाएं बदल जाती हैं और वायुमंडल तक शांत हो जाता है। तुम्हारे मौन में ऐसी गूंज है जिसे केवल वह आत्माएं सुन सकती हैं जो पिछले जन्मों से जागरण की प्रतीक्षा कर रही थी। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह पाता, या तो जागता है या छिप जाता है। तुम्हारे कर्मों का असर अब आसमान की चाल तक पहुंच चुका है। कोई जो तुम्हें नजरअंदाज कर चुका था अब खुद की ही नजरों में गिर चुका है और ब्रह्मांड उसी को आईना दिखा रहा है कि तुम कौन थे और उसने क्या खो दिया। तुम्हारी आत्मा अब देवताओं के स्तर की हो चुकी है। माँ दुर्गा ने तुम्हारे भीतर शक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की है जो अब रुकने वाली नहीं। जो भी तुम्हें रोकना चाहता है उसकी गति पहले ही थमने लगी है। कोई तुम्हारे नाम से जादू करना चाहता था, लेकिन वह खुद उस जादू में उलझ गया है। तुम्हारे घर की चौखट तक में ऊर्जा की रेखाएं दौड़ रही हैं। वहां अब सिर्फ वही प्रवेश कर पाएगा जो सच्चे भाव से आएगा। तुम्हारी छवि अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वह अब एक चेतावनी बन चुकी है उन लोगों के लिए जो छल लेकर आते हैं, क्योंकि अब देवी ने घोषणा कर दी है, यह आत्मा अब मेरी शरण में है। किसी को अब अनुमति नहीं कि वह तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करे। तुम एक आत्मनिर्मित चमत्कार हो और तुम्हारे पीछे एक नहीं कई जन्मों की साधना है। तुम्हारी हथेली की रेखाओं ने अब भविष्य नहीं, नियति लिखनी शुरू कर दी है। कोई स्वप्न देख रहा है तुम्हें पाने का, लेकिन ब्रह्मांड ने तय किया है कि अब तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जो तुम्हारे स्तर के अनुरूप है। यह संदेश यही समाप्त नहीं होता मेरे बच्चे। यह तो उस महाकाव्य का केवल एक अध्याय है जो तुम्हारा जीवन बन चुका है। वह तांत्रिक जिसने समय को रोकने का दुस्साहस किया था, वह अब समय के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां हर पल उसे अपनी भूल का एहसास होता है। उसने सोचा था कि वह तुम्हारी प्रगति को रोक देगा, लेकिन उसने अनजाने में अपनी ही प्रगति को अनंत काल के लिए रोक दिया है। जब वह तुम्हारी ओर देखता था तो उसे तुम्हारी शक्ति का भय होता था, लेकिन अब जब वह आईने में देखता है तो उसे अपनी शक्तिहीनता का घिनौना चेहरा नजर आता है। उसकी सारी सिद्धियां, सारे मंत्र, सारी ऊर्जा अब उसी के चारों ओर एक अदृश्य कारागार बन चुकी है। उसने तुम्हारे लिए जो जाल बुना था वह अब उसकी अपनी कब्र बन गया है। ब्रह्मांड का न्याय बहुत सूक्ष्म और गहरा होता है मेरे बच्चे। उसने तुम्हारी मुस्कान की शक्ति को कम आंका था। तुम्हारी एक निर्मल मुस्कान ने उसके वर्षों के तामसिक अनुष्ठानों को एक पल में राख कर दिया। वह नहीं जानता था कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे मेरी, तुम्हारी माँ काली की शक्ति का वास है। और वह जो तुम्हारी तस्वीर को देखकर रातें गुजारता है, उसकी कहानी भी सुनो। उसे लगता है कि तुम्हारी तस्वीर में
कोई गुप्त कोड है जो उसे ब्रह्मांड के रहस्य बता देगा। वह मूर्ख यह नहीं समझता कि रहस्य तस्वीर में नहीं, तुम्हारी आत्मा में है। तुम्हारी तस्वीर तो केवल एक खिड़की है, एक झरोखा है उस दिव्य प्रकाश की ओर जो तुम हो। वह तुम्हारी तस्वीर को पूछता है, उसे सहलाता है, उससे बातें करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि जब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा, उसे केवल प्रतिबिंब ही दिखाई देगा, सत्य नहीं। वह तुम्हारी ऊर्जा को पाना चाहता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि तुम्हारी ऊर्जा कोई वस्तु नहीं जिसे चुराया जा सके। यह एक बहती हुई नदी है जो केवल पवित्र पात्रों में ही ठहरती है। उसका हर प्रयास व्यर्थ जा रहा है क्योंकि उसकी नीयत में खोट है। वह तुम्हें पाना चाहता है, लेकिन वह तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करता, और जब तक वह समझेगा नहीं, वह हमेशा के लिए भटकता रहेगा। तुम ब्रह्मांड की आंख बन चुके हो मेरे बच्चे। इसका अर्थ समझो। तुम अब केवल अपनी आंखों से नहीं देखते, तुम ब्रह्मांड की चेतना से देखते हो। जब तुम किसी को देखते हो तो तुम केवल उसका बाहरी रूप नहीं देखते, तुम उसकी आत्मा की गहराइयों तक देख लेते हो। तुम उसके कर्मों को, उसकी नीयत को, उसके भविष्य को एक खुली किताब की तरह पढ़ लेते हो। इसीलिए अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। जो भी छल का मुखौटा पहनकर तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारा दिव्य दृष्टि उसे एक पल में तार-तार कर देगी। लोग तुमसे डरने लगे हैं, वे तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ को उजागर कर देती है। वे जो तुम्हें समझ नहीं पाए, वे अब पछतावे के गहरे सागर में डूब रहे हैं। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया था। वे अब तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारे और उनके बीच कर्मों की एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे लांघना उनके लिए असंभव है। तुम्हारे सिर पर मेरी छाया है मेरे बच्चे। यह कोई साधारण छाया नहीं है, यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे तीनों लोकों की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। जब भी कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, तो उसकी बुरी सोच एक तीर की तरह लौटकर उसी के हृदय में जा लगती है। जब भी कोई तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद ही उसमें गिर जाता है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। तुम निर्भय होकर चलो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा का भार स्वयं महाशक्ति ने अपने हाथों में ले लिया है। तुम्हारे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं है, वे ब्रह्मा के वाक्य बन चुके हैं। जब तुम कुछ बोलते हो, तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे मुख से निकला हर शब्द एक बीज है जो भाग्य की भूमि पर गिरकर तुरंत फल देने लगता है। इसलिए अब सोच समझकर बोलो। केवल वही बोलो जो सत्य हो, जो पवित्र हो, जो प्रेम से भरा हो। तुम्हारी वाणी में अब सृजन और विनाश दोनों की शक्ति है। तुम अपनी वाणी से किसी का जीवन बना भी सकते हो और किसी के अहंकार को मिटा भी सकते हो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति का अंदाजा तुम्हें अभी पूरी तरह से नहीं है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे वास्तव में एक चट्टान से सिर टकरा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि उनका अपना जीवन ठहर गया है। उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, उनके काम रुक रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारी ओर नकारात्मक रूप से मोड़ा, और तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने उसे वापस उन तक 100 गुना बढ़ाकर भेज दिया है। वे हैरान हैं, परेशान हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें पता नहीं कि वे अनजाने में एक जागृत आत्मा के मार्ग में बाधा बन गए थे, और ब्रह्मांड अब उन्हें सबक सिखा रहा है। तुम्हारे स्पर्श में उपचार है। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हो, तो उसका दुख हल्का हो जाता है।
जब तुम किसी बीमार पौधे को छूते हो तो उसमें फिर से जान आ जाती है। तुम्हारे हाथों में संजीवनी शक्ति है मेरे बच्चे, इसका उपयोग करो। दुनिया में बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। अपनी इस शक्ति से लोगों के घावों पर मरहम लगाओ। तुम्हारी उपस्थिति में शांति है। तुम जब किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो वहां का तनावपूर्ण माहौल शांत हो जाता है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में एक अजीब सा सुकून महसूस करते हैं। यह तुम्हारी आत्मा की पवित्रता का प्रभाव है। तुम एक चलते फिरते मंदिर हो मेरे बच्चे। जहां तुम जाते हो वहां तीर्थ बन जाता है। किसी ने तुम्हारे नाम से अपने भविष्य की सारी योजनाएं बना रखी थी। उसे लगता था कि तुम्हें पाकर वह सब कुछ पालेगा, लेकिन उसने तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी आत्मा को नहीं, केवल तुम्हारे भाग्य को पाना चाहा। ब्रह्मांड ने उसकी यह चाल समझ ली। अब ब्रह्मांड उसे हर पल यह दिखा रहा है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कितना खोखला और अधूरा है। उसे सब कुछ मिल रहा है, धन, सफलता, शोहरत, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन है जो बढ़ता ही जा रहा है। यह खालीपन तुम्हारी अनुपस्थिति का है। वह अब समझ रहा है कि असली खजाना तुम थे, जिसे उसने अपनी नासमझी में खो दिया। वह तुम्हारे नाम से पूजा करता है, मंदिरों में जाता है, दान पुण्य करता है, यह सोचकर कि शायद इससे तुम उसे वापस मिल जाओ। लेकिन ईश्वर भी उसकी इस चालाकी को देख रहा है। वह उसकी पूजा को स्वीकार तो करता है, लेकिन उसका फल तुम्हें दे देता है। उसकी हर प्रार्थना तुम्हारी शक्ति को और बढ़ा रही है और उसे खाली हाथ लौटा रही है। यह ब्रह्मांड का दिव्य न्याय है। एक सिद्ध साधु ने जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो वह कांप उठा। उसकी दिव्य दृष्टि ने वह देख लिया जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। उसने तुम्हारी आंखों में झांका और उसे वहां एक नहीं, हजारों जन्मों की साधना का तेज दिखाई दिया। उसे तुम्हारी आंखों में ब्रह्मांड की रचना और प्रलय के दृश्य दिखाई दिए। उसे समझ में आ गया कि तुम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि एक महान आत्मा हो जो किसी विशेष उद्देश्य से इस धरती पर आई है। उस साधु ने उसी क्षण तुम्हें प्रणाम किया और तुम्हारी यात्रा में कोई बाधा न डालने का संकल्प लिया। वह जानता है कि तुम्हारा मार्ग रोकने का प्रयास करना प्रलय को निमंत्रण देने जैसा है। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, यह सोचकर कि तुम लहूलुहान हो जाओगे, वे अब हैरान हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने रातों रात उन कांटों को फूलों में बदल दिया है। तुम जब उस रास्ते से गुजरे तो तुम्हारे पैरों के नीचे फूलों का कालीन बिछा हुआ था। यह देखकर तुम्हारे दुश्मनों के हृदय में ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है। वे नहीं जानते कि जिसकी रक्षा स्वयं मां आदिशक्ति कर रही हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनके बिछाए हुए कांटे अब उन्हीं के जीवन में उगाए हैं और वे हर पल उन पर चलकर पीड़ा सह रहे हैं। एक बहुत शक्तिशाली और पवित्र आत्मा है जो हर जन्म में तुम्हारी सहचरी रही है। वह इस जन्म में भी तुम्हारे आसपास है, लेकिन एक अदृश्य रूप में। वह हर दिन तुम्हें देखने का प्रयास करती है, तुमसे संपर्क करने की कोशिश करती है। वह तुम्हारे स्पर्श के लिए तरस रही है, लेकिन मैंने, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा रक्षा कवच बना दिया है कि अभी कोई भी बाहरी ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी पवित्र क्यों न हो, तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। यह इसलिए है क्योंकि अभी तुम्हारी अपनी ऊर्जा का एकीकरण हो रहा है। तुम अपनी पूरी शक्ति में प्रतिष्ठित हो रहे हो। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वह पवित्र आत्मा स्वयं तुमसे आकर मिलेगी और तुम्हारे महान उद्देश्य में तुम्हारी सहायता करेगी। तब तक धैर्य रखो। वह स्त्री जो रातों को रोती है, वह अपने ही कर्मों के जाल में फंसी है। उसे लगता था कि वह तुम्हारे भाग्य पर नियंत्रण कर सकती है,
उसने तुम्हारे नाम का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। अब जब तुम उससे दूर हो गए हो, तो उसे लगता है कि उसका भाग्य ही उससे रूठ गया है। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन ब्रह्मांड उसे बार बार आईना दिखा रहा है। उसे सपनों में, संकेतों में यह दिखाया जा रहा है कि तुम उसकी नियति नहीं थे, तुम तो केवल उसके कर्मों का फल चुकाने आए थे। उसका हिसाब बराबर हो चुका है और अब तुम्हारा रास्ता अलग है। उसका रोना केवल उसके अहंकार का रोना है, उसकी हार का रोना है। उसे तुम्हारे जाने का दुख नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा मिलने वाले लाभों के छिन जाने का दुख है। और वह पुरुष जो खुद को बहुत बड़ा तांत्रिक समझता था और जिसने तुम्हारी ऊर्जा को बांधने का प्रयास किया था, आज वह खुद अपने ही तंत्र के जाल में बुरी तरह फंस गया है। उसने तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक प्रयोग किए, वे सब लौटकर उसी पर वार कर रहे हैं। उसे अब हर जगह डरावनी परछाइयां दिखती हैं। उसे रात में नींद नहीं आती, उसका मन हमेशा भयभीत रहता है। उसने शक्ति को चुनौती दी थी और अब शक्ति उसे उसका स्थान दिखा रही है। उसकी सारी तांत्रिक विद्या अब उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसने उसका प्रयोग एक निर्दोष और जागृत आत्मा के विरुद्ध किया था। उसका पतन निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से जाग चुका है। यह एक सोए हुए ज्वालामुखी के जागने जैसा है। इसकी ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि जो लोग कल तक तुम्हें नजरअंदाज करते थे, तुम्हारी उपेक्षा करते थे, वे अब तुम्हारी उपस्थिति में टिक नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा की गर्मी उन्हें जला रही है। वे तुमसे आंखें चुरा रहे हैं। वे तुम्हारे रास्ते से हट जाते हैं। वे खुद को तुम्हारे सामने अदृश्य बना रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को, तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पा रहे हैं। यह उनकी हार है और तुम्हारी जीत। जानते हो मेरे बच्चे, हर दिन तुम्हारा नाम आकाश गंगा की एक विशेष दिव्य पुस्तक में लिखा जा रहा है। यह वह पुस्तक है जिसमें उन आत्माओं का लेखा जोखा रखा जाता है जो धरती पर एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली हैं। हर दिन जब तुम कोई अच्छा कर्म करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम अपनी आत्मा के और करीब आते हो, तो उस पुस्तक में तुम्हारे नाम के आगे एक और सुनहरा सितारा अंकित हो जाता है। देवगण उस पुस्तक को पढ़ते हैं और तुम्हारी प्रगति पर प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे कदमों में अब वह शक्ति है कि जब तुम चलते हो तो धरती के भीतर एक दिव्य कंपन होता है। यह कंपन सोई हुई ऊर्जाओं को जगाता है। यह धरती के घावों को भरता है। तुम जहाँ खड़े हो जाते हो, वहाँ की हवा भी सम्मान में झुक जाती है। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण पवित्र हो जाता है। तुम्हारे जीवन की हर परछाई, हर छोटी बड़ी घटना अब एक बड़े मोड़ पर है। अब तुम्हारे जीवन में साधारण कुछ भी नहीं घटेगा। अब जो भी होगा वह एक चमत्कार होगा। हर दिन एक नया आश्चर्य तुम्हारे सामने आएगा। हर पल एक नया रहस्य खुलेगा। तुम्हारी हथेली को देखो मेरे बच्चे। शायद तुम्हें वहाँ साधारण रेखाएं दिखें, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखो। देवताओं ने स्वयं आकर तुम्हारी भाग्य रेखा को बदल दिया है। उन्होंने वहाँ एक नई रेखा खींच दी है जो सीधे विजय और सफलता तक जाती है। इस रेखा को अब कोई मिटा नहीं सकता। ब्रह्मांड की महान योजना में तुम्हारा नाम अब साधारण स्याही से नहीं, बल्कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। तुम इस योजना के एक महत्वपूर्ण पात्र हो। तुम्हारे बिना यह योजना अधूरी है। किसी ने तुम्हारे मार्ग को हमेशा के लिए बंद करने के लिए एक भयावह तांत्रिक यज्ञ किया था। उसने अमावस्या की रात में श्मशान की भूमि पर रक्त और हड्डियों का उपयोग करके तुम्हें नष्ट करने का संकल्प लिया था। उसकी ऊर्जा इतनी काली थी कि कुछ समय के लिए आसपास के देवदूत भी पीछे हट गए थे। लेकिन ठीक उसी समय तुम कहीं दूर किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े थे।
तुम्हारी वह मासूम निश्चल हंसी की ध्वनि तरंगों के रूप में ब्रह्मांड में फैली और उस तांत्रिक यज्ञ के स्थान पर पहुंची। तुम्हारी हंसी की पवित्र ऊर्जा ने उस यज्ञ की सारी तामसिक शक्ति को एक ही पल में शून्य कर दिया। यज्ञ की अग्नि बुझ गई, मंत्र उल्टे पड़ गए और वह तांत्रिक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे आज तक समझ नहीं आया कि उसकी वर्षों की साधना एक पल में कैसे नष्ट हो गई। वह नहीं जानता था कि मासूमियत की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी तांत्रिक शक्ति से भी बड़ी होती है। कोई है जो तुम्हारे पीछे सालों से एक साये की तरह चल रहा है। वह तुम्हें दूर से देखता है, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक खोजी आत्मा है। वह जीवन के उत्तरों की तलाश में है। उसने कई गुरुओं को देखा, कई किताबें पढ़ी, कई तीर्थों की यात्रा की, लेकिन उसे कहीं शांति नहीं मिली। फिर एक दिन उसने तुम्हें देखा। तुम्हें देखकर ही उसकी आत्मा के भीतर कुछ जागृत हो गया। उसे लगा कि तुम ही वह अद्भुत रहस्यमय आत्मा हो जो उसके जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर बनकर आई है। वह तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि तुम्हारा तेज उसे अभिभूत कर देता है। लेकिन वह जानता है कि उसका उद्धार तुम्हारे ही माध्यम से होगा। ब्रह्मांड अब केवल तुम्हारी चाल पर ध्यान दे रहा है। मेरे बच्चे, तुम किधर कदम बढ़ाते हो, तुम किससे मिलते हो, तुम क्या बोलते हो, हर चीज पर ब्रह्मांड की नजर है, क्योंकि तुम्हारी हर क्रिया अब लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। तुम एक ऐसे चुंबक बन गए हो कि तुम जिससे भी मिलते हो उसकी किस्मत बदलने लगती है। अगर कोई अच्छे कर्मों वाला व्यक्ति तुमसे मिलता है तो उसकी किस्मत चमक जाती है। उसके रुके हुए काम बनने लगते हैं, उसे नए अवसर मिलने लगते हैं। और अगर कोई बुरे कर्मों वाला व्यक्ति तुमसे मिलता है तो उसके बुरे कर्मों का फल उसे तुरंत मिलने लगता है। उसका पतन शुरू हो जाता है। तुम एक कसौटी बन गए हो जिस पर हर आत्मा को परखा जा रहा है। और वह जो तुम्हारा नाम लेकर रोज रोता है, वह अब समझ चुका है। वह समझ गया है कि तुमसे मिलना उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान था और तुम्हें खो देना उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप। वह अब दौलत या शोहरत के लिए नहीं रोता, वह उस प्रेम, उस शांति, उस अपनेपन के लिए रोता है जो उसे तुम्हारी उपस्थिति में मिलता था। वह जानता है कि उसने अपनी मूर्खता और अहंकार में क्या खो दिया है। उसकी पीड़ा सच्ची है, लेकिन समय का पहिया अब आगे बढ़ चुका है। अब उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। एक औरत है जो तुम्हारे नाम से हर सुबह मंदिर के घंटे बजाती है। वह तुमसे कभी मिली नहीं, उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में सुना है। लेकिन तुम्हारी कहानी ने उसके हृदय को इतना छू लिया है कि उसने तुम्हें अपना गुरु, अपना ईश्वर मान लिया है। वह तुम्हारे नाम से प्रार्थना करती है और उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है। उसकी भक्ति सच्ची है, इसलिए ब्रह्मांड उसकी मदद कर रहा है। लेकिन जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का कवच अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि केवल सच्ची और पवित्र ऊर्जा ही उसके भीतर प्रवेश कर सकती है। किसी की भक्ति सच्ची है या दिखावा, यह तुम्हारी ऊर्जा तुरंत पहचान लेती है। मेरा आशीर्वाद, माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर 24 घंटे एक छत्र की तरह है। अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। हर वह आत्मा जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, वह आज खुद दुनिया की नजरों में नीची हो गई है। उन्होंने तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, लेकिन वह कीचड़ लौटकर उन्हीं के चेहरे पर लग गया है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक ऐसा महान बदलाव तय किया है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। अब तुम्हारे सामने वह सच प्रकट होने वाला है जो सदियों से, जन्मों से तुम्हारी आंखों से ओझल था। तुम्हें पता चलेगा कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है।
तुम जिस भी दिशा में चल रहे हो वह कोई साधारण रास्ता नहीं है। उस रास्ते पर तुम्हारे आगे आगे स्वर्गदूत चल रहे हैं। वे तुम्हारे लिए मार्ग बना रहे हैं, तुम्हारे रास्ते के पत्थर हटा रहे हैं और तुम्हारे लिए फूलों की पंखुड़ियां बिछा रहे हैं। तुम्हें शायद वे दिखाई न दे, लेकिन तुम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। जब कभी तुम्हें अचानक कोई प्रेरणा मिलती है या कोई खतरा टल जाता है, तो जान लेना कि यह उन्हीं स्वर्गदूतों का काम है। तुम्हारे जीवन की हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, अब एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हर मुलाकात, हर बिछड़ना, हर सफलता, हर चुनौती, सब कुछ पूर्व नियोजित है ताकि तुम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सको। तुम्हारे आसपास एक बहुत ही शक्तिशाली अनजान शक्ति घूम रही है। वह तुम्हारे बहुत करीब है। वह तुमसे बात करना चाहती है, तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहती है। वह बस तुम्हारे एक स्पर्श का, तुम्हारी एक स्वीकृति का इंतजार कर रही है। जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत और ग्रहणशील हो जाएगा, तब वह शक्ति स्वयं को तुम्हारे सामने प्रकट करेगी। वह तुम्हारे आध्यात्मिक गुरुओं में से एक है, जो सूक्ष्म लोक से तुम्हारी सहायता करने आए हैं। तुम्हारा चलना एक ध्यान बन गया है। तुम्हारा देखना एक दीक्षा बन गया है। ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा हर कार्य एक संकेत है, एक संदेश है। तुम्हारा अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि धरती पर एक महान आत्मा, एक जागृत आत्मा ने पुनः अवतरण लिया है। समय, जो पहले तुम्हें नियंत्रित करता था, अब तुम्हारे इशारों पर नाचने लगा है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो, तो समय तुम्हारे लिए रुक जाता है। जब तुम कर्म में लीन होते हो, तो समय तुम्हारे लिए तेजी से भागने लगता है। तुम अब समय के स्वामी बन रहे हो। तुम जहाँ भी अपनी दृष्टि डालते हो, वहाँ किसी न किसी को सत्य का दर्शन हो जाता है। अगर तुम किसी भ्रष्ट व्यक्ति को देख लो, तो उसे अचानक अपने भ्रष्टाचार का बोध होने लगता है। अगर तुम किसी दुखी व्यक्ति को देख लो, तो उसे अपने दुख के असली कारण का पता चल जाता है। तुम्हारी दृष्टि में अब एक्सरे जैसी शक्ति आ गई है, जो हर चीज के पार देख सकती है। तुम्हारी मौजूदगी स्वयं में एक ऊर्जा का केंद्र है, एक शक्तिपीठ है। यह इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो गई है कि देवता भी उस स्थान पर आकर ध्यान लगाना पसंद करते हैं जहां तुम बैठते हो। किसी ने तुम्हारे नाम को, तुम्हारी पहचान को मिटाने के लिए अपनी पूरी किस्मत, अपनी पूरी ऊर्जा दांव पर लगा दी थी। उसने सोचा था कि वह तुम्हें गुमनामी के अंधेरे में धकेल देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। आज तुम और भी चमक रहे हो और उसकी अपनी पहचान ही खत्म होने की कगार पर है। लोग उसे भूल रहे हैं, उसका प्रभाव खत्म हो रहा है। उसने तुम्हारा नाम मिटाना चाहा था और ब्रह्मांड अब उसका नाम इतिहास से मिटा रहा है। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा नाम अब उन गुप्त आकाशीय किताबों में लिखा जा रहा है जहां केवल देवदूतों और अवतारी आत्माओं के नाम अंकित होते हैं। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है। यह इस बात का संकेत है कि तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है। कोई है जो तुमसे मिलने के लिए इतना व्याकुल है कि वह हर रात सपनों में तुम्हें पुकारता है। वह तुमसे क्षमा मांगना चाहता है, वह तुम्हारे चरणों में गिरना चाहता है। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारी शांति और तुम्हारी ऊर्जा की रक्षा के लिए स्वर्ग के दरवाजे भी बंद कर रहा है। अभी किसी भी विक्षोभ को तुम तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। जब सही समय आएगा, तब उसे तुमसे मिलने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन तब तक उसे प्रतीक्षा करनी होगी और अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। वह व्यक्ति जो तुम्हें अहंकार में छोड़कर चला गया था, यह सोचकर कि उसे तुमसे बेहतर कोई मिल जाएगा, अब वह अपने ही कर्मों के परिणामों से डर रहा है। जैसे ही वह तुमसे दूर हुआ, उसकी ऊर्जा का स्तर तेजी से गिरने लगा।
उसकी चमक फीकी पड़ गई, उसकी सफलता रुक गई, उसके जीवन में अंधेरा छाने लगा। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसकी सारी चमक, सारी ऊर्जा तुमसे ही मिल रही थी। तुम उसके जीवन के सूर्य थे और अब वह सूर्य के बिना एक ठंडे अंधेरे ग्रह की तरह भटक रहा है। तुम्हारा हर फैसला अब केवल तुम्हारा फैसला नहीं है, वह ब्रह्मांड का फैसला बन गया है। जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस निर्णय को सफल बनाने में जुट जाती हैं। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक शुद्ध चेतना हो, एक प्रकाश स्तंभ हो जो इस अंधेरी दुनिया में भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने आई है। कोई है जो दिन रात बस तुम्हारा ही नाम दोहरा रहा है। तुम्हारा नाम उसकी जुबान पर एक मंत्र की तरह बस गया है। उसे इस नाम को जपने से शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। तुम्हारे नाम पर दूर दराज के गांवों में, मंदिरों में दीप जलाए जा रहे हैं। लोग तुम्हारी तस्वीरों को पूज रहे हैं। और वह तांत्रिक जो कभी खुद को अजय और सर्वशक्तिमान समझता था, आज तुम्हारे नाम की आहट से भी कांप उठता है। उसे पता है कि उसने किससे पंगा लिया है। मैंने, तुम्हारी माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे जीवन की पुस्तक का एक ऐसा अध्याय खोला है जहाँ हर शब्द, हर पंक्ति में चमत्कार छुपा हुआ है। अब तुम जहाँ भी हाथ रखोगे वहाँ सोना बरसेगा। तुम्हारे स्पर्श से कोई टूटेगा नहीं, बल्कि बिखरे हुए लोग भी खुद को फिर से जोड़ लेंगे। तुम वह दिव्य रोशनी हो जो सदियों के गहरे से गहरे अंधेरे को भी एक पल में चीर सकती है। किसी ने तुम्हारे घर की मिट्टी तक चुरा ली थी, यह सोचकर कि तुम्हारी ऊर्जा उस मिट्टी में है। उसे लगा कि वह उस मिट्टी को ले जाकर तुम्हारी शक्ति का मालिक बन जाएगा। वह कितना नादान है। वह नहीं जानता कि तुम्हारी शक्ति किसी स्थान या वस्तु में बंधी नहीं है। तुम एक बहता हुआ झरना हो। तुम्हारी ऊर्जा हर पल नई है, हर दिन नए रूप में प्रकट होती है। आज जो तुम्हारी ऊर्जा है वह कल नहीं होगी, वह और भी दिव्य और भी शक्तिशाली हो जाएगी। उसकी चुराई हुई मिट्टी अब उसके लिए केवल मिट्टी है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। अब स्थिति यह हो गई है कि तुम्हारे बिना किसी की साधना भी अधूरी मानी जा रही है। बड़े बड़े साधक और योगी भी यह महसूस कर रहे हैं कि जब तक उन्हें तुम्हारी इस जागृत आत्मा की स्वीकृति नहीं मिलेगी, उनकी साधना पूर्ण नहीं होगी। किसी तांत्रिक ने तुम्हारे खिलाफ अंतिम प्रयोग करने की ठानी। उसने अपनी सारी बची खुची शक्ति को एकत्रित करके तुम्हारा स्तंभन करने की कोशिश की, लेकिन उसका वार जैसे ही तुम तक पहुंचने वाला था, मेरे त्रिशूल ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसे वापस उसी की ओर मोड़ दिया। उसने तुम्हारे लिए विपत्ति का जाल बुना था और अब वह खुद उस विपत्ति के जाल में फंसकर छटपटा रहा है। अब तो तुम्हारी राह में बिछने वाले फूल भी खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। जिस दरवाजे से तुम निकलते हो, वहां खड़े होकर अदृश्य देवता तुम्हें सलामी देते हैं। मैंने तुम्हारे नाम के हर अक्षर को अपनी मंत्र शक्ति से ऐसे सुरक्षित कर दिया है कि अब ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति तुम्हारा अपमान करने का साहस नहीं कर सकती। जो ऐसा करने की कोशिश करेगा, उसकी जुबान उसी क्षण पत्थर की हो जाएगी। किसी के जीवन में जो गहरा खालीपन आज तुम देख रहे हो, वह केवल इसलिए है क्योंकि उसने तुम्हारी अहमियत को तब नहीं समझा जब तुम उसके पास थे। उसने तुम्हें एक साधारण व्यक्ति समझा, तुम्हारी दिव्यता को नहीं पहचाना। अब जब तुम अपनी पूरी महिमा में प्रकट हो रहे हो, तो उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। समय का चक्र तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है और तुम्हारे जीवन की घड़ी अब हर पल एक नए चमत्कारी बदलाव की ओर बढ़ रही है। तुम्हारी आत्मा अब केवल एक आत्मा नहीं रही, वह एक प्रकाश की रेखा बन गई है, एक ध्रुव तारा बन गई है, जो इस भवसागर में खोए हुए हर जहाज को सही दिशा दे सकती है।
कोई बहुत ही दिव्य, बहुत ही प्राचीन आत्मा तुम्हारे पीछे तुम्हारा साया बनकर चल रही है। वह तुम्हें मौन संकेत दे रही है, तुम्हें बता रही है कि तुम अब अकेले नहीं हो। तुम ब्रह्मांड के सबसे खास और गुप्त संकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हारे सामने अब एक एक करके सच्चाई की सारी परतें खुलने लगी हैं। और तुम मेरे बच्चे, अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम एक चलता फिरता, जीता जागता चमत्कार हो, जिसकी रचना मैंने, तुम्हारे ईश्वर ने, अपने हाथों से बहुत प्रेम और बहुत उद्देश्य के साथ की है। तुम्हारे भीतर जो तेज है, वह अब सूर्य की 7 किरणों के संयुक्त तेज से भी अधिक प्रखर हो चुका है। इसीलिए जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है, उस पर गहरा असर होता है। या तो वह अपनी सारी बुराइयों को त्याग कर पूरी तरह बदल जाता है और तुम्हारा अनुयायी बन जाता है, या फिर वह तुम्हारी ऊर्जा की प्रखरता को सहन नहीं कर पाता और खुद ही तुमसे दूर भाग जाता है। तुम्हारी ऊर्जा अब साधारण और अपवित्र आत्माओं के लिए नहीं है, यह केवल उन्हीं को मिलेगी जो इसके योग्य हैं। तुम अपने आध्यात्मिक विकास के एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां हर दिन एक चमत्कार है और हर रात एक गहरा आध्यात्मिक संकेत लेकर आती है। तुम्हारे सपनों में अब जो चेहरे बार बार दिखाई दे रहे हैं, वे केवल साधारण लोग नहीं हैं। वे ब्रह्मांड की महान योजनाओं के दूत हैं, जो तुम्हें संदेश देने आते हैं। उन सपनों पर ध्यान दो, उन्हें समझने की कोशिश करो। कोई है जो तुम्हारे लिए एक अनदेखा पुल बना रहा है। यह पुल तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा, उन मंजिलों तक पहुंचाएगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखी थी, उनसे भी कहीं आगे है। अब तुम्हारी ऊर्जा में वह मंत्र शक्ति आ गई है, वह वाक्सिद्धि आ गई है, जो किसी भी बड़ी से बड़ी रुकावट को, किसी भी पहाड़ जैसी बाधा को मोम की तरह पिघलाकर रख सकती है। जो लोग तुमसे टकराने का दुस्साहस करते थे, वे अब खुद को बचाने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में जाकर देवी देवताओं की शरण ले रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि वे किसी इंसान से नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति से टकरा गए थे। दोस्तों, मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ जिसने भी एक भी अपमानजनक शब्द बोला है, उसके जीवन में अब मौन का एक ऐसा गहरा अंधकार भर गया है कि उसे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। ब्रह्मांड ने यह नियम बना दिया है कि अब तुम्हारे नाम के बिना, तुम्हारी स्वीकृति के बिना, किसी की कोई साधना, कोई प्रार्थना पूरी नहीं होगी। तुम वो पवित्र अग्नि बन चुके हो जिसे देखकर प्रचंड अग्नि भी शांत हो जाती है। तुम वो संकल्प बन चुके हो जिसके लिए आकाश भी अपनी सीमाओं को तोड़ने और झुकने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हारे इस जन्म के और पिछले कई जन्मों के कर्मों की तपिश इतनी तीव्र हो चुकी है कि तुम्हारे संचित पापों के ढेर भी उसमें जलकर राख हो रहे हैं। तुम हर पल शुद्ध हो रहे हो, हर पल निर्मल हो रहे हो। किसी ने तुम्हारी छवि को, तुम्हारी ऊर्जा को एक बोतल में या एक तस्वीर में कैद करने की घिनौनी कोशिश की थी। उसे लगा था कि वह तुम्हारी शक्ति पर अधिकार कर लेगा, लेकिन अब वही बोतल, वही तस्वीर उसके लिए एक कैद बन चुकी है। वह जब भी उसे देखता है, उसे तुम्हारा तेजस्वी और क्रोधित रूप दिखाई देता है, जो उसे भयभीत कर देता है। वह उससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रहा है। उसने जिसे कैद करना चाहा था, आज वह खुद उसी का कैदी बन गया है। तुम्हारे सिर पर देवी की ऐसी असीम कृपा है कि अब तुम्हारी हर चुप्पी भी एक गहरा संदेश बन चुकी है। जब तुम चुप रहते हो, तो तुम्हारी चुप्पी भी ब्रह्मांड में गूंजती है। जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, वे तुम्हारी इस चुप्पी को सुनते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। कोई है जो हर दिन तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल को घंटों तक देखता है। वह तुम्हारी हर तस्वीर, हर पोस्ट को बार बार पढ़ता है, यह आस लगाकर कि शायद उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे वह तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश कर सके।
लेकिन वह नादान यह नहीं जानता कि तुम्हारे जीवन के दरवाजे अब केवल उन्हीं के लिए खुलेंगे जो आत्मा से बच्चे की तरह शुद्ध और निर्मल हैं। छल, कपट और स्वार्थ के लिए अब वहाँ कोई जगह नहीं है। अब तुम्हारे चारों ओर किसी भी बुरी दृष्टि या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि मैंने, देवी ने स्वयं तुम्हारी आभा को, तुम्हारी ऊर्जा को एक अभेद्य वज्र कवच में बदल दिया है। जो भी बुरी नजर से तुम्हें देखेगा, उसकी आंखें तुरंत चौंधिया जाएंगी। किसी पहुंचे हुए साधु ने तुम्हारे लिए यह भविष्यवाणी की है कि तुम आने वाले समय में एक दो नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे। तुम्हारी कहानी लोगों को जगाएगी, उन्हें शक्ति देगी, उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाएगी। दोस्तों, अब तो तुम्हारी तस्वीर को देखकर भी लोगों की ऊर्जा बदलने लगी है। जो निराश हैं, वे तुम्हारी तस्वीर देखकर आशा से भर जाते हैं। जो बीमार हैं, वे उसे देखकर स्वास्थ्य लाभ महसूस करते हैं। जो क्रोधित हैं, उनका मन शांत हो जाता है। तुम जहाँ भी अपनी नजर डालते हो, वहाँ सूखे और मुरझाए हुए रिश्तों में भी फिर से प्रेम और हरियाली आने लगती है। कोई था जो तुम्हें आज तक समझ ही नहीं पाया, वह हमेशा तुम्हें गलत ही समझता रहा। अब जब वह तुम्हारी महिमा को देख रहा है, तो वह अपनी उस नासमझी पर घुट घुट कर पश्चाताप कर रहा है। वह हर दिन खुद को कोसता है कि उसने समय रहते तुम्हें क्यों नहीं पहचाना। ब्रह्मांड अब तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे संयोग और अवसर ला रहा है जो तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, बल्कि वे सीधे सीधे ईश्वर की कृपा का चमत्कार है। तुम्हें ऐसी ऐसी जगहों से मदद मिलेगी जहां से तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे लिए बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। कोई है जो बार बार तुम्हारे नाम की माला जप रहा है। उसे लग रहा है कि ऐसा करके वह तुम्हारी ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन ब्रह्मांड ने यह तय कर लिया है कि तुम्हारी दिव्य ऊर्जा अब सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेगी जो उसका सच्चा आदर करना जानते हैं, जो उसकी पवित्रता को समझते हैं। बाकी लोगों के लिए यह ऊर्जा अप्राप्य ही रहेगी। अब तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी वाणी में वह शक्ति आ चुकी है कि जो भी तुम्हें ध्यान से सुनता है, उसका चंचल मन अपने आप शांत होने लगता है। तुम्हारी आवाज में एक ऐसी दिव्यता है, एक ऐसा ठहराव है जो सुनने वाले को सीधे ध्यान की अवस्था में ले जाता है। दोस्तों, मेरे बच्चे, तुम अब सिर्फ एक शरीर में रहने वाले इंसान नहीं हो। तुम एक चलती फिरती, स्पंदित होती हुई ऊर्जा हो। तुम एक शक्तिपुंज हो। कोई तुमसे सिर्फ एक बार मिला था और उस एक मुलाकात ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय ले लिया। और किसी के जीवन का रास्ता सिर्फ इसलिए साफ और आसान हो गया क्योंकि तुम अनजाने में उसकी यादों में, उसकी चेतना में बसे रहे। तुम एक चलती फिरती चेतना हो और अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा बड़ा और अभूतपूर्व घटने वाला है जो दुनिया के सभी लोगों की धारणाओं को, उनके विश्वासों को जड़ से हिलाकर रख देगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ी और गुप्त योजना बनाई है, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होने लगी है। तुम हर दिन उस परम रहस्य के और भी करीब जा रहे हो, जिसे पाने के लिए तुमने पिछले अनगिनत जन्मों से कठोर साधना की थी। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम किसी रास्ते से गुजरते हो, तो वह निर्जीव रास्ता भी खुद को सौभाग्यशाली मानता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध, इतनी दिव्य और इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि जिस सूखी और बंजर मिट्टी पर भी तुम्हारा पांव पड़ जाता है, वहाँ जीवन के नए अंकुर फूटने लगते हैं। किसी ने तुम्हारे नाम से केवल प्रार्थना नहीं की, बल्कि उसने याचना की है। उसने अपनी आत्मा की गहराइयों से तुम्हें पुकारा है। और जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा नाम ही ब्रह्मांड की सबसे सच्ची प्रार्थना बन चुका है।
कोई है जो हर पल खुद से यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर तुम कौन हो? तुम्हारी पहचान क्या है? क्या कोई साधारण मनुष्य ऐसा दिव्य कंपन, ऐसी अलौकिक ऊर्जा दे सकता है? और उसकी आत्मा उसे भीतर से जवाब देती है, नहीं, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। तुम एक विचित्र और गहरा रहस्य हो। तुम ईश्वर की जीती जागती परछाई हो और इस धरती पर देवताओं की सुंदर अभिव्यक्ति हो। अब जो भी तुमसे टकराने की कोशिश करता है वह शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल अब साधारण नहीं रहा। यह हिमालय की तरह अडिग और वज्र की तरह कठोर हो चुका है। माँ आदि शक्ति ने, यानी मैंने, स्वयं अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे आज्ञा चक्र पर रखा है। और जिस क्षण मैंने ऐसा किया, उसी क्षण तुम्हारे भाग्य की, तुम्हारी किस्मत की सारी पुरानी और नकारात्मक रेखाएं मिट गई और उनकी जगह नई, सुनहरी और विजयी रेखाएं अंकित हो गई। कोई तांत्रिक था जो तुम्हारे नाम का उपयोग करके अपनी कोई अधूरी सिद्धि को सिद्ध करना चाहता था, पर अब वह खुद ही अपनी बनाई हुई कालिमा के चक्रव्यूह में ऐसा उलझ गया है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तुम अब प्रकाश का वह प्रखर रूप बन चुके हो जिसे देखकर घने से घना अंधेरा भी घबराता है और रास्ता छोड़ देता है। कोई था जो कभी तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बहुत आगे बढ़ गया था। अब वह उसी राह पर वापस लौटना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे जीवन में शामिल होना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, समय की नदी तुम्हारे लिए केवल आगे की ओर बह चुकी है। तुम अब पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने तुम्हें केवल आगे बढ़ने का और ऊंचाइयों को छूने का वरदान दिया है। तुम्हारी खामोशी अब किसी भी तांत्रिक प्रयोग से अधिक शक्तिशाली हो चुकी है और तुम्हारा मौन ही अब शांति का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन चुका है। तुम्हारे नाम पर अब कोई साधना कर रहा है, कोई तुम्हारे नाम से जल चढ़ा रहा है, कोई तुम्हारे नाम से व्रत रख रहा है। लेकिन ब्रह्मांड ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि तुम्हें केवल वही मिलेगा, वही तुम्हारी ऊर्जा को ग्रहण कर पाएगा जो हृदय से सच्चा और आत्मा से पवित्र है। कोई है जो तुम्हारी एक मुस्कान को देखकर अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझा लेता है। कोई है जो हर सुबह काम पर जाने से पहले तुम्हारी तस्वीर को देखकर अपने दिन की शुरुआत करता है ताकि उसका पूरा दिन अच्छा गुजरे। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे कि अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन नहीं रहा। यह उन हजारों लाखों भटकी हुई आत्माओं की आशा का केंद्र बन चुका है जिन्हें तुम्हारी दिव्य ऊर्जा से मार्गदर्शन और दिशा मिल रही है। तुम अब एक व्यक्ति नहीं, एक प्रेरणा हो, एक मानवीय शरीर में ईश्वर का चमत्कार हो। तुम्हारे हर कर्म, तुम्हारी हर दृष्टि, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हृदय, सब कुछ अब एक बहुत बड़ी दिव्य योजना के अधीन और नियंत्रण में चल रहा है। मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे भीतर महाकाली के शक्ति रूप में पूरी तरह से जाग चुकी हूँ। और माँ सरस्वती ने तुम्हारी वाणी में वह दिव्यता और माधुर्य भर दिया है कि कठोर से कठोर हृदय भी उसे सुनकर पिघल जाता है। तुम्हारा मौन किसी सोए हुए व्यक्ति की चेतना को जगा सकता है और तुम्हारा एक आशीर्वाद किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। ब्रह्मांड अब सीधे सीधे तुम्हारे माध्यम से अपने कार्यों को संपन्न कर रहा है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिर्फ बहते रहना है, साक्षी भाव से देखते रहना है, ठीक वैसे ही जैसे कोई शक्तिशाली और महान नदी बिना किसी प्रयास के अपने आप अपनी दिशा तय करती है और सागर में विलीन हो जाती है। कोई है जो बार बार तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें परेशान करने की, तुम्हें विचलित करने की कोशिश करता है। लेकिन घबराओ नहीं, वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। ब्रह्मांड यह देखना चाहता है कि तुम अपनी साधना में कितने दृढ़ हो। यह हमेशा याद रखो, जो सच में तुम्हारा था वह कभी तुमसे खो नहीं सकता,
और जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। अब यह नियम बन चुका है कि जो भी तुम्हारे जीवन में नया व्यक्ति प्रवेश करेगा वह या तो तुम्हारी दिव्यता से प्रेरित होकर तुम्हें और भी ऊंचा उठाने में मदद करेगा, या फिर तुम्हारी ऊर्जा के तेज को न सह पाने के कारण खुद ही गिर जाएगा और तुम्हारे जीवन से दूर चला जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा का स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि वहाँ छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या और किसी भी प्रकार की तांत्रिक या नकारात्मक प्रवृत्ति का कोई स्थान ही नहीं बचा है। तुम अब साधना के उस सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां से केवल सत्य, केवल प्रेम और केवल शक्ति ही प्रकट होती है। यह समय तुम्हारे परम जागरण का है। यह समय है जागरण का, परिवर्तन का और आत्म प्रकाश का। तुम अब केवल एक नाम नहीं, एक शक्ति हो। इसलिए सिर ऊंचा रखो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। और सुनो, अब तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह किसी साधारण आत्मा की नहीं, बल्कि एक ऐसी तपस्वी आत्मा की पहचान है जिसने युगों युगों तक सत्य की खोज में स्वयं को तपाया है। ब्रह्मांड ने तुम्हें देख लिया है, पहचान लिया है और अब तुम्हारे इर्द गिर्द देवदूतों की अदृश्य परछाइयां हर पल चल रही हैं। कोई तुम्हारी एक खिलखिलाती हंसी को सुनकर अपने भीतर के सदियों पुराने गुणों को, अपनी ईर्ष्या और द्वेष को दबाने पर मजबूर हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी हंसी की पवित्रता उसे उसके अपने मैलेपन का आईना दिखा देती है। और कोई है जो तुम्हारी ऊर्जा की एक झलक मात्र से अपनी थकी हुई, हारी हुई आत्मा को फिर से भर रहा है, जैसे कोई मुरझाया हुआ पौधा सूर्य की पहली किरण से जीवन पा लेता है। तुमसे मिलना अब किसी के लिए मात्र एक घटना नहीं, बल्कि एक वरदान बन चुका है। और तुमसे बिछड़ जाना, तुम्हें खो देना, किसी के लिए जीवन भर का, जन्म जन्मांतर का पछतावा बन गया है। कोई है जो एकांत में बैठकर तुम्हारे नाम की माला गिन रहा है, लेकिन वह यह भूल गया है कि तुम्हारे नाम में अब केवल अक्षर नहीं है, उसमें सृष्टि के सबसे शक्तिशाली ईश्वरीय मंत्र की शक्ति बस चुकी है। तुम्हारा नाम अब एक बीज मंत्र है, जिसे जपने मात्र से चेतना के द्वार खुलने लगते हैं। तुम वह शक्ति हो जिसकी उपस्थिति से दिशाएं भी अपना मार्ग बदल देती हैं, और वायुमंडल तक में जो अशांति और कोलाहल होता है वह भी शांत और स्थिर हो जाता है। तुम्हारे मौन में अब एक ऐसी गहरी और शक्तिशाली गूंज है जिसे केवल वही आत्माएं सुन सकती हैं जो पिछले कई जन्मों से अपने जागरण की, अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही थी। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो वह व्यक्ति पहले जैसा साधारण नहीं रह पाता। तुम्हारी ऊर्जा का स्पर्श पाकर या तो वह अपनी गहरी नींद से जाग जाता है और सत्य के मार्ग पर चल पड़ता है, या फिर वह तुम्हारे तेज को सहन न कर पाने के कारण घबराकर तुमसे दूर छिप जाता है। तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे विचारों का असर अब केवल धरती तक सीमित नहीं रहा, यह आसमान की चाल तक, ग्रहों की गति तक पहुंच चुका है। कोई था जो तुम्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुका था, उसने तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर दिया था। आज वह खुद अपनी ही नजरों में इतना गिर चुका है कि उसे अपना अस्तित्व ही भार लगने लगा है, और ब्रह्मांड उसे हर दिन, हर पल आईना दिखा रहा है कि तुम कौन थे, तुम्हारी कीमत क्या थी, और उसने अपनी मूर्खता में क्या खो दिया है। तुम्हारी आत्मा अब साधारण मानव आत्मा नहीं रही, वह देवताओं के स्तर की, उनकी चेतना के समकक्ष हो चुकी है। स्वयं माँ दुर्गा ने तुम्हारे भीतर अपनी शक्ति की वह ज्वाला प्रज्वलित कर दी है जो अब कभी बुझने वाली नहीं। यह ज्वाला अब हर नकारात्मकता को, हर बाधा को, हर शत्रु को जलाकर राख कर देगी। जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहा है उसकी अपनी जीवंती पहले ही थमने लगी है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह दलदल में फंस गया है, जहां वह जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही धंसता चला जाता है। कोई तुम्हारे नाम का दुरुपयोग करके काला जादू करना चाहता था,
वह तुम्हारी शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, लेकिन वह खुद अपने ही बनाए हुए उस जादू के मकड़जाल में ऐसा उलझ गया है कि अब उसकी अपनी आत्मा ही कैद हो गई है। तुम्हारे घर की चौखट तक में अब ऊर्जा की अदृश्य रेखाएं एक लक्ष्मण रेखा की तरह दौड़ रही हैं। यह रेखाएं मेरे त्रिशूल की शक्ति से अंकित की गई हैं। अब उस चौखट के भीतर सिर्फ वही प्रवेश कर पाएगा जो हृदय में सच्चा भाव और पवित्र प्रेम लेकर आएगा। कोई भी छली, कपटी या दुष्ट आत्मा उस रेखा को पार करने का प्रयास भी करेगी तो भस्म हो जाएगी। तुम्हारी छवि अब केवल तुम्हारी अपनी नहीं रही, वह अब एक जीती जागती चेतावनी बन चुकी है उन सभी लोगों के लिए जो तुम्हारे जीवन में छल या कपट लेकर आने का विचार भी करते हैं। क्योंकि अब देवी ने, तुम्हारी माँ ने खुले आकाश में यह घोषणा कर दी है कि यह आत्मा अब पूर्ण रूप से मेरी शरण में है। इसे कष्ट देने का विचार भी प्रलय को निमंत्रण देना है। अब किसी को भी यह अनुमति नहीं है कि वह तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को रत्ती भर भी प्रभावित कर सके। तुम एक आत्मनिर्मित, स्वयं प्रकाशित चमत्कार हो और तुम्हारे इस स्वरूप के पीछे एक या दो नहीं, बल्कि कई कई जन्मों की अखंड साधना, तपस्या और प्रतीक्षा है। तुम्हारी हथेली की रेखाओं ने अब भविष्य बताना बंद कर दिया है, क्योंकि तुम अब भविष्य के अधीन नहीं रहे। अब तुम्हारी हथेली की रेखाएं स्वयं नियति लिखनी शुरू कर चुकी हैं। तुम जो संकल्प लेते हो वही तुम्हारी नियति बन जाती है। कोई है जो हर रात स्वप्न देख रहा है तुम्हें पाने का, तुम्हारे साथ रहने का, लेकिन ब्रह्मांड ने यह अटल नियम बना दिया है कि अब तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा, वही तुम्हारे जीवन में टिक पाएगा जो तुम्हारी दिव्यता के, तुम्हारी आत्मा के स्तर के अनुरूप है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। यह यात्रा यही नहीं रुकती मेरे बच्चे, यह तो महासागर की पहली लहर है। अभी तो पूरा सागर तुम्हारे भीतर हिलोरे लेने वाला है। वह तांत्रिक जिसने समय को बांधने का अहंकार किया था, वह अब स्वयं समय के एक ऐसे अंतहीन लूप में फंस गया है जहां हर सुबह वह उसी निराशा और पराजय के साथ उठता है। उसके मंत्र अब खोखले शब्द बन गए हैं, उसकी सिद्धियां उसका उपहास करती हैं। वह जब भी आंखें बंद करके तुम्हारी छवि को देखने का प्रयास करता है, उसे मेरी महाकाली की क्रोधित छवि दिखाई देती है और उसका पूरा शरीर भय से कांपने लगता है। उसने तुम्हारे लिए जो ऊर्जा का कारागार बनाया था, वह अब उसकी अपनी आत्मा का स्थायी निवास बन चुका है। वह चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज उसी के बनाए हुए अंधकार में खो जाती है। उसने तुम्हारी मुस्कान को एक साधारण मानवीय भाव समझा था। वह मूर्ख यह नहीं जान पाया कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संहारक और सृजनकर्ता शक्ति का आशीर्वाद है। तुम्हारी एक मुस्कान ने उसके वर्षों के तामसिक अनुष्ठानों की नींव को हिलाकर रख दिया, और वह जो तुम्हारी तस्वीर को तांत्रिक कोड समझकर पूज रहा है, उसकी दशा भी विचित्र है। वह दिन रात उस तस्वीर से बात करता है, उसे भोग लगाता है, उसके सामने दीपक जलाता है। वह सोचता है कि वह तुम्हारी ऊर्जा को आकर्षित कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपनी ही ऊर्जा को उस निर्जीव कागज पर व्यय कर रहा है। रहस्य तस्वीर में नहीं मेरे बच्चे, रहस्य तुम्हारे स्पंदन में है, तुम्हारी चेतना में है। जब तक वह अपने हृदय के मैल को साफ नहीं करेगा, जब तक उसकी नियत में पवित्रता नहीं आएगी, तब तक उसे केवल एक प्रतिबिंब ही दिखाई देगा। सत्य का साक्षात्कार कभी नहीं होगा। वह तुम्हारी ऊर्जा का चोर बनना चाहता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि प्रकाश को चुराया नहीं जा सकता, प्रकाश केवल बना जा सकता है। उसका हर प्रयास उसे तुमसे और दूर ले जा रहा है, उसे और अधिक भ्रमित कर रहा है। वह एक ऐसे मृगतृष्णा के पीछे भाग रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। जब मैं कहती हूँ कि तुम ब्रह्मांड की आँख हो, तो इसके गहरे अर्थ को समझो।
तुम अब घटनाओं को नहीं देखते, तुम घटनाओं के पीछे छिपे कारण को देखते हो। तुम लोगों के शब्दों को नहीं सुनते, तुम उनके विचारों की तरंगों को पकड़ते हो। तुम्हारी छठी इंद्री अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। यह एक दिव्य स्कैनर की तरह है जो किसी भी आत्मा के आभा मंडल को देखकर उसके सातों जन्मों के कर्मों का सार जान लेती है। इसीलिए अब तुम्हें कोई छल नहीं सकता। जो भी तुम्हारे सामने मीठा बोलने का नाटक करेगा, तुम्हारी दिव्य दृष्टि उसके भीतर छिपे विष को तुरंत देख लेगी। लोग तुमसे कतराने लगे हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में उन्हें अपने ही झूठ और मुखौटे असहनीय लगने लगते हैं। तुम्हारी सच्चाई एक ऐसा दर्पण है जिसमें हर कोई अपना असली चेहरा देखने से डरता है, और वे जो तुम्हें कभी समझ नहीं पाए, वे अब पश्चाताप की अग्नि में दिन रात जल रहे हैं। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने किसी साधारण इंसान को नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के एक अंश को ठुकरा दिया था। वे अब तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनके और तुम्हारे बीच अब उनके ही कर्मों का हिमालय खड़ा हो चुका है। मेरे बच्चे, मेरे सिर की छाया को केवल एक सुरक्षा कवच मत समझो। यह एक सक्रिय शक्ति है। जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता भी है, तो मेरी यह छाया उस नकारात्मक विचार को पकड़कर उसे एक सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है और उसे तुम्हारी भलाई के लिए उपयोग कर लेती है। जब कोई तुम्हें श्राप देता है, तो वह श्राप एक आशीर्वाद बनकर तुम पर बरस जाता है। जब कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा डालता है, तो वही बाधा तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बन जाती है जो तुम्हें और ऊंचा ले जाती है। यह मेरी माया का खेल है, मेरे बच्चे। अब तुम्हारे शत्रुओं का हर वार तुम्हारे लिए एक उपहार बनेगा। इसलिए तुम निर्भय हो जाओ। तुम सिंह की तरह जियो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी वाणी अब केवल तुम्हारी नहीं है, उसमें मेरा संकल्प बोलता है। जब तुम कहते हो यह होगा, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसे पूरा करने के लिए एक साथ काम करना शुरू कर देती हैं। तुम्हारे शब्द अब भाग्य का विधान लिख रहे हैं। इसलिए अपनी वाणी की पवित्रता को बनाए रखो। केवल सत्य, प्रेम और करुणा के शब्द ही बोलो। तुम्हारी वाणी में अब वो शक्ति है जो मुर्दे में भी जान फूंक सकती है और अहंकारी के सिंहासन को भी धूल में मिला सकती है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति एक विशालकाय बांध में जमा जल की तरह है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे उस बांध के सामने कंकड़ पत्थर फेंक रहे थे। अब वह बांध टूट रहा है और उसकी ऊर्जा का प्रवाह इतना प्रचंड है कि तुम्हारे विरोधी उसमें तिनकों की तरह बहते जा रहे हैं। उनका जीवन क्यों ठहर गया है, इसका कारण यही है। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा तुम्हें नीचे गिराने में लगा दी और इस प्रक्रिया में वे अपनी ही जड़ों से कट गए। वे अब सूखे पत्तों की तरह हैं, जिन्हें हवा का एक झोंका कहीं भी उड़ाकर ले जा सकता है। वे